आपने भी शायद सीने पर मूंग दलने की कहावत तो सुनी ही होगी। आज की इस कहानी में मैं एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ जो इस कहावत को चरितार्थ करती है। इस घटना के संबंध में आप अपना विचार कमेंट में अवश्य लिखिएगा। बहुत पहले घटित इस सत्य घटना को मैंने कहानी में ढालने का प्रयास किया है। घटना इस प्रकार है। यह मेरे गांव के पड़ोस में बहुत पहले एक भांड परिवार रहता था। उसके परिवार में भांड और भाड़िन दो ही लोग थे। उनके पास 2-4 बीघे खेती भी थी। उनके बच्चे हुए ही नहीं, इसलिए बच्चे नहीं थे। जब भांड लगभग 60 वर्ष के हुए तो एक दिन भाड़िन अचानक मर गई। भांड दुखी रहने लगा। आप शायद भांड का मतलब पहले जानना चाहेंगे। भांड कहते हैं पहले के समय में जो लोग तबला और ढोलक आदि बजाते थे और गाना गा बजाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। उस विधुर भांड के जाति बिरादरी के लोगों ने उसकी एक जगह से दूसरी शादी करा दी थी। नई भाड़िन बहुत ही छैल छबीली, जवान, खूबसूरत और बाचाल भी थी। बड़ी बड़ी आंखों में जब गजरा और महकवा तेल, क्रीम पाउडर लगाकर अधखुला कटिंग वाला ब्लाउज और साड़ी पहनकर गोरा गोरा पेट और गहरी नाभि को दिखाते हुए पान खाकर दरवाजे पर जब खड़ी होती तो भला किस विश्वामित्र का मन न डोल जाए। गांव के मन चले लड़के युवक किसी न किसी बहाने से एक बार भाड़िन चाची के दरवाजे के सामने जरूर उन्हें निहारते हुए निकलते और तरह तरह के गाने गाते, फबतियां कसते और कामुक इशारे करते। भांड चचा को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह भुनभुनाते, कहते इस गांव के लड़के बहुत लुच्चे लफंगे हैं। लगता है कभी किसी जनानी को देखा ही नहीं। जाकर अपनी माँ बहन को देखो, चलते उधर हैं, देखते इधर हैं। लुच्चे कहीं के, नालायक, हरामी। भांड अपनी औरत को भी डांटता कि अंदर जाकर बैठो, बाहर मत झांको, पर वह मानने वाली कहाँ थी। एक तो वह सुंदर बहुत थी। अब मिठाई का कण जहाँ भी गिरेगा चींटियां वहां तो लगेंगी ही। मनचले लड़कों को देखकर भांड गुस्साता भी बहुत था। वह बड़बड़ाता, जब से नई शादी करके लाया हूँ, जिसे देखो वही चचा नमस्ते, चचा नमस्ते, क्या हाल है चचा। अभी तक कभी नहीं कहते थे चाचा कैसे हो। अब दिन भर कहेंगे चाचा अस्सलाम वालेकुम, चाचा क्या हाल है। चाहे जहां को जा रहे हों ये, लेकिन चाचा से एक बार हाल चाल पूछने के लिए जरूर आ जाएंगे लुच्चे। पहले कभी नहीं आते थे। भांड चाचा अब बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन चाचा की एक खास विशेषता थी कि उनके यहाँ कोई धर्म भेद नहीं था और चाचा मिलनसार भी बहुत थे। हमें याद है, छोटे बच्चे अगर कहीं कह देते थे चाचा क्या हाल है, तो चाचा डंडा लेकर दौड़ा लेते थे। लेकिन मनचले युवक तो इतने निडर हो गए थे कि कुछ तो घर के अंदर चले आते और चाचा के बगल में बैठकर दिन भर बातें करते रहते। उन्हें तंबाकू आदि भी खिलाते। मनचलों का तो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना होता था। कहते, अरे चाचा, चाची कहाँ हैं, दिखाई नहीं देती, खाना वाना पका रही हैं क्या। इतने में चाची भी निकल पड़ती, जैसे वह इंतजार में ही रहती थीं। फिर इधर उधर की बातें शुरू हो जाती, ऐसी ऐसी बातें कि चाची की खिलखिलाहट से पूरा खपरैल का घर गूंज उठता। चाचा समझते सब थे, पर करते भी क्या। युवा पत्नी जब गुस्सा जाती तो चाचा की धुनाई भी कर देती थी। बहुत से ऐसे युवा
जो चाचा के घनिष्ठ थे या गांव में धाक वाले या पैसे वाले लोग थे, वह चाचा के मुंहलग हो गए थे। चमड़े के चीज की लालच में भाड़ की चारपाई पर कई घंटे अवसर की ताक में बैठे रहते थे। भाड़ चचा को तंबाकू आदि भी खिलाते रहते थे, लेकिन भाड़ चचा के रहते किसी की दाल गलती नहीं थी। जब भाड़ चचा कहीं बाजार, हाट या खेत की ओर चले जाते, यानी घर से बाहर होते, तभी ये गोरी चमड़ी के सौदागर अपना हाथ साफ करते। उस समय इन मंचलों की बहार रहती। एक तो चाची मजबूत और कसी बॉडी की खूबसूरत महिला थी और 2-4 क्या 8-10 को भी उतार देती थी। भाड़िन चाची यह काम फ्री में नहीं करती थी, अच्छा खासा पैसा लेती थी। ऐसा करें भी तो क्यों न करें, आखिर भाड़िन चाची जवान और शौकीन जो थी, पैसों के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। बूढ़ा भाड़ चाचा, उससे तो कुछ होता ही न था, तुरंत ही पुच्छ हो जाता। उससे चाची का मन भरता ही न था। वह ज्यादा पैसे वाला भी न था। आए दिन भाड़िन और भाड़ में खूब जोरदार बहस हो जाती। पड़ोस के लोग उनके झगड़े से तंग आ गए थे। एक दिन भाड़ ने भाड़िन को छिनाल कह दिया। अब क्या था, भाड़िन ने कहा, छिनाल उनाल कहोगे तो तुम्हारी छाती पर मूंग दरूंगी। भाड़ बोला, आओ मेरी छाती पर मूंग दर के दिखाओ। फिर तो भाड़िन ने भाड़ को घर के अंदर उठाकर पटक दिया और उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ से चलाने वाली चकिया, आटा पीसने की पुरानी चक्की ले आई और 2 किलो मूंग, और सच में गुस्से में भाड़ के सीने पर चकिया रख कर चलाने लगी। भाड़ चिल्लाने लगा, हाय बाप रे, कोई दौड़ो, बचाओ मुझे, नहीं तो यह डायन मार डालेगी मुझे। पर कोई न दौड़ा। भाड़ चिल्लाता रहा। चक्की के दोलन से भाड़ के प्राण निकल गए। कुछ समय बाद पुलिस आई और प्रधान को बुलाकर लाश का पंचनामा कराकर ले गई। भाड़िन जेल चली गई। लावारिस लाश को पुलिस ने कहीं दफन करा दिया। भाड़िन भी जेल में कहीं मर खप गई। इस सच्ची घटना को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आजकल ऐसी बहुत सी घटनाएं हो भी जाती हैं। थैंक यू।